एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में चार भाई रहते थे। अर्जुन, भीम, कर्ण और मोहन। चारों भाई अलग अलग स्वभाव के थे। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था। भीम बहुत ताकतवर। कर्ण बहुत तेज दौड़ने वाला। और मोहन बहुत दयालु और समझदार। उनके पिता एक गरीब किसान थे। उन्होंने अपने बेटों से हमेशा कहा था, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत है एकता और समझदारी। लेकिन चारों भाई अक्सर आपस में बहस करते रहते थे कि सबसे शक्तिशाली कौन है। एक दिन अर्जुन बोला, सबसे ताकतवर मैं हूं, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। भीम हंसकर बोला, नहीं, असली ताकत तो मेरी है। मैं किसी भी भारी चीज को उठा सकता हूं। करण बोला, तुम दोनों गलत हो। मैं इतना तेज दौड़ सकता हूं कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। मोहन मुस्कुराकर बोला, ताकत केवल शरीर या दिमाग की नहीं होती, दिल की भी होती है। लेकिन तीनों भाई उसकी बात पर हंस पड़े। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगल में एक खतरनाक डाकू आ गया है। वह डाकू गांव वालों का सामान लूट रहा था और सभी लोग डर के मारे घरों में छिप गए। गांव के मुखिया ने घोषणा की, जो भी उस डाकू को पकड़कर गांव को बचाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। चारों भाइयों ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, यह मौका है यह साबित करने का कि सबसे ताकतवर कौन है। वे चारों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और डरावना था। अचानक रास्ते में एक गहरी नदी आ गई। भीम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक बड़ा पेड़ गिराकर नदी पर पुल बना दिया। अब सभी भाई नदी पार कर गए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें जंगल का नक्शा मिला, लेकिन रास्ता समझना मुश्किल था। अर्जुन ने अपने दिमाग से नक्शा पढ़ा और सही रास्ता ढूंढ लिया। आगे बढ़ते समय अचानक उन्हें डाकू के कदमों के निशान दिखाई दिए, लेकिन वह बहुत दूर निकल चुका था। कर्ण तुरंत बोला, अब मेरी बारी है। वह बिजली की तरह तेज दौड़कर डाकू का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद उसने डाकू को ढूंढ लिया, लेकिन डाकू बहुत खतरनाक था। अकेले कर्ण उसे पकड़ नहीं सकता था। तभी बाकी तीनों भाई भी वहां पहुंच गए। डाकू ने तलवार निकाल ली और बोला, कोई मेरे पास आया तो मैं उसे नुकसान पहुंचा दूंगा। तभी मोहन आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? डाकू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने बताया कि वह पहले एक गरीब किसान था, लेकिन हालात ने उसे डाकू बना दिया। मोहन ने उसे समझाया, गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता। डाकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और बोला, आज पहली बार किसी ने मुझसे इंसानियत से बात की है। चारों भाइयों ने मिलकर डाकू को गांव के मुखिया के पास ले जाकर सच्चाई बता दी। मुखिया ने डाकू को सजा देने की जगह उसे नया जीवन शुरू करने का मौका दिया। गांव वाले चारों भाइयों की बहुत प्रशंसा करने लगे। तब अर्जुन बोला, आज समझ आया कि केवल दिमाग से काम नहीं चलता। भीम बोला, सिर्फ ताकत भी काफी नहीं होती। करण बोला, तेजी भी सब कुछ नहीं है। और मोहन मुस्कुराकर बोला, जब हम सब अपनी अपनी ताकत को मिलाकर काम करते हैं, तब हम सच में शक्तिशाली बनते हैं।